हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है प्रमोटर्स के ऊपर और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कंपनी लोग के। मतलब ये प्रमोटर्स कौन होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इस वीडियो में हम ये सब कवर करने वाले हैं। देखिए इसके टॉपिक क्या क्या रहेंगे हमारे पास आज। लाइक मीनिंग क्या है, प्रमोटर्स कौन होते हैं, उनको किसी ऑथर ने कैसे डिफाइन कर रखा है, एक प्रमोटर की क्या लीगल पोजीशन होती है किसी भी कंपनी में, उसके क्या क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करता है किसी भी एक्ट, किसी भी डीलिंग में, किसी को भी किसी भी काम करने में, उसकी क्या क्या राइट्स होती है, ऑब्लिगेशंस, लाइबिलिटीज़, क्या क्या वो कवर अप करता है किसी भी कंपनी में काम करते टाइम, या फिर उसकी इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट्स करता है और उनका क्या इफेक्ट्स होते हैं किसी भी कंपनी के ऊपर। सो देखिए पहला पॉइंट आ गया हमारा, पहला टॉपिक जो है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स का मीनिंग क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ 60 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्रमोटर्स मीन्स, क्या कहता है प्रमोटर्स को ये कंपनीज एक्ट नेम 2013, हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन द प्रोस्पेक्टस, मतलब वो पर्सन जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में किसी भी कंपनी ने अपने डाला हुआ है, एंड इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न, जिसने अपने जिन भी पर्सन्स का जब कंपनी अपना नाम डाल रखा है एनुअल रिटर्न के अंदर और आइडेंटिफाई कर रखा अपने प्रोस्पेक्टस में, वो सब है प्रमोटर। एंड हु हैज़ द कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जिनके पास कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने की पावर है। एंड हु हैज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल ओवर द बिजनेस वेदर एज शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स एंड अदर्स, कि वो पर्सन जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बिजनेस की डीलिंग्स पे कंट्रोल है उनका, और तो उनको कहते हैं लाइक शेयर होल्डर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, वो सब प्रमोटर्स कहते हैं उनको। ये इनका मीनिंग है। अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स, अ पर्सन हु हैव और विद अदर स्टेप्स, कि एक ऐसा पर्सन जिसने या फिर मतलब अपनी कुछ ऐसे कदम रखे हो, सेट्स ऑन फुट एंड टेक्स द प्रीलिमिनरी स्टेप, अपना पैर सेट करके अपने कदम बढ़ा रहा है, किसके लिए? इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, and a person who undertakes to form a company with reference to a given object and to set it in going and who takes necessary steps to accomplish the purpose, कि एक ऐसा पर्सन जो एक कंपनी को फॉर्म करता है और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए नेसेसरी स्टेप्स को टेकन, मतलब उसको अडोप्ट करता है उस पर्पस को अचीव करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए। अब एक पर्सन की, मतलब एक प्रमोटर की लीगल पोजीशन क्या होती है कंपनी में? देखिए क्या कहता है ये, प्रमोटर्स वर्क एज एन फिड्यूशियरी पोजीशन इन द कंपनी। एक कंपनी में जो प्रमोटर होता है वो उसकी फिड्यूशियरी पोजीशन होती है, मतलब ठीक है। एंड दे हैव इन देयर हैंड्स द क्रिएशन एंड मोल्डिंग ऑफ द कंपनी, कि उनके हाथों में किसी भी कंपनी को बनाना और उसको मोल्ड आउट करना, तोड़ना मरोड़ना, वो उन्हीं के हाथ में होता है। किसके हाथ में? प्रमोटर। ये उसकी लीगल पोजीशन है। दे हैव द पावर ऑफ आइडेंटिफाइंग हाउ, कि उनके पास ये पावर है कि वो किसी भी काम को कैसे करेंगे, कब करेंगे, इन व्हाट शेप, किस तरीके से करेंगे, एंड अंडर व्हाट सुपरविजन ऑफ द कंपनी शेल स्टार्ट इनटू एग्जिस्टेंस, की किसके सुपरविजन में किस तरीके से कंपनी को किस तरीके से मतलब स्टार्ट किया जाएगा, उसको एग्जिस्टेंस में लाया जाएगा, एंड बिगिन टू एक्ट एज अ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, कि एक ट्रेड करने के लिए भी कंपनी को मतलब कैसे एग्जिस्टेंस में लाया जाएगा। कुछ पॉइंट्स आगे देखिए। प्रमोटर्स नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट्स आउट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द कंपनी। प्रमोटर्स जो होते हैं वो कंपनी के मतलब प्रमोशन से जो पैसे इकट्ठे होते हैं या फिर उसमें से बीच में से मतलब जो खर्चा या फिर कुछ भी अपना मतलब सीक्रेट प्रॉफिट, उसमें से कुछ पैसा बचा के अपना प्रॉफिट्स नहीं बना सकते हैं, ये उनके पास कोई पावर नहीं है ऐसी। ये उसकी लीगल पोजीशन है, कंपनी कहती है। सीक्रेट प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? बाय परचेजिंग द प्रॉपर्टी एंड बिजनेस हिमसेल्फ एंड सेलिंग इट टू द कंपनी फॉर हायर प्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल, एक आइडिया दिया कि रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और उसका खुद की ही कैटरिंग का काम था साथ में, तो वो अपनी कैटरिंग से ही वहाँ पे कुछ सेल कर रहा है या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हायर प्राइसेस मार्केट से ज़्यादा, मतलब तो उस पोजीशन में ये प्रमोटर मतलब ऐसा काम नहीं कर सकता है। ही शुड मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ द ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स टू द कंपनी, ठीक है, सारे रेलेवेंट फैक्ट्स को उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कोई भी छुपाना नहीं है कुछ भी बात। अब इसके राइट्स हो गए हैं। राइट्स हमारे पास देखिए क्या कहते हैं प्रमोटर्स के। फर्स्ट, राइट टू रिसीव द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो स्टार्टिंग, जो फर्स्ट स्टेज होता है प्रीलिमिनरी स्टेज, उस स्टेज पे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको कंपनी से वो रिकवर कर सकता है, ये उसका राइट है। सेकंड पॉइंट, राइट टू रिकवर
प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम को प्रमोटर्स की, जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो को प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स अपने आगे भी तो बंदे अपॉइंट करता है, उनको कह रहा है वो को प्रमोटर्स, उनसे वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है जो हमारी रिकवर कर सकते हैं, ये उसका राइट है। उसको सैलरी दी जानी चाहिए इसके लिए, ठीक है, राइट टू रेमुनरेशन इसके, क्योंकि वो कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा है और इसी बेसिस पे उसको मतलब सैलरी भी दी जाती है, राइट टू रेमुनरेशन। इसके बाद ये फुल डिस्क्लोजर, मतलब ऑल द रेलेवेंट फैक्ट्स शुड बी डिस्क्लोज बाय द प्रमोटर्स। फिर उसके बाद राइट टू मेक प्रॉफिट्स, कि उसको प्रॉफिट्स भी बनाने का हक है। फिर उसके बाद लाइबिलिटीज़ क्या क्या रहती है किसी भी कंपनी में काम कर फॉर्मेशन के लिए किसी प्रमोटर की। फर्स्ट लाइबिलिटी फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर वो नॉन कंप्लायंस करता है कंपनी के साथ तो ये उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी। सेकंड, लाइबिलिटी फॉर अनट्रू स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस है सॉरी, लाइबिलिटी देखिए इसकी कि किसी ने कोई गलत स्टेटमेंट अनट्रू, फॉर एग्जांपल कह दिया है कि हमारी कंपनी 3,000 करोड़ का या 30,000 करोड़ का मतलब ये ऐसे शेयर्स ले रही है, ये कुछ भी, तो वो फेयर नहीं है, अनट्रू है। तो ऐसी स्टेटमेंट अगर तुमने प्रोस्पेक्टस में प्रिंट की हुई है तो वो लाइबिलिटी प्रमोटर के बिहाफ पे होगी, ना कि कंपनी के बिहाफ पे, क्योंकि वो एक्ट कंपनी तो एक मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, अभी तो बनी भी नहीं है मतलब, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर उसके लिए लाइबल होगा। लाइबिलिटी फॉर मिसफिजेंस, फ्रॉड के लिए लाइबल होगी। क्रिमिनल लाइबिलिटी, कोई गलत प्रोस्पेक्टस में छाप दिया उसके लिए भी वही लाइबल होगी, ये भी लाइबिलिटी है। अच्छा जी, प्रमोटर्स फॉर फ्रॉड इन द प्रमोशन ऑफ द कंपनी, प्रमोशन करते टाइम कोई फ्रॉड कर दिया उसने, उसके लिए भी प्रमोटर लाइबल होगा। पर अगर प्रमोटर की डेथ हो जाती है, इन केस ऑफ डेथ, तो कंपनी मतलब जो डैमेजेस है वो उनसे रिकवर कर सकती है। तो अब आगे हमारे पास प्रमोटर्स के फंक्शंस क्या कहते हैं इसके बाद देखिए है, टू कंसीव एन आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, किसी भी मतलब आइडिया लेके आता है ये कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, टू कैरी आउट नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम इट, कि कंपनी कैसे चलेगी, कैसे उसको फॉर्म किया जाएगा, कितने बंदे होंगे, कैसे होगा, सारी इन्वेस्टिगेशन वो करेगा और फिर उससे जितना भी प्रॉफिट्स होगा सामने अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने रखेगा ताकि लोग उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। ये करता है प्रमोटर, ये उसका फंक्शन है। टू कलेक्ट रिक्विजिट मेंबर्स, मतलब नंबर्स के मतलब मेंबर्स कितने होने चाहिए जो कि हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसी भी प्रपोज कंपनी की साइन करेंगे, जो भी बनने वाले हैं उसके मेंबर्स, लाइक मेमोरेंडम है, आर्टिकल है, उसकी डिटेल्स, उसकी प्रिंटिंग, डायरेक्टर्स हैं, उनकी नॉमिनेशन कैसे होगी, बैंकर्स, ऑडिटर्स, ये सब। और पब्लिक कंपनी अगर है तो उसमें इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है प्रमोटर्स कर देगा। अब आ गया हमारे पास प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि कंपनी स्टार्ट होने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं वो क्या कहते हैं। द प्रमोटर इज ऑब्लाइज्ड टू ब्रिंग द कंपनी इन द लीगल एग्जिस्टेंस एंड टू एंश्योर इट्स successful running, and for this purpose he may enter into some contract on behalf of the prospective company. These type of contracts are known as pre-incorporation contracts. कंपनी की फॉर्मेशन से पहले जो बिना एग्जिस्टेंस में आए हुए जो काम किए गए मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इन प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स का अफेक्ट क्या होता है, मतलब कैसे कंपनी को इफेक्ट करते हैं ये। द कंपनी डजेंट इन लीगल एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, ये कह रहा है कि कंपनी एग्जिस्टेंस में तो होती ही नहीं है, मतलब कोई लीगल एग्जिस्टेंस तो उसका होता ही नहीं है जब वो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। इफ समवन इज नॉट इन लीगल एग्जिस्टेंस, कि कोई अगर लीगल एग्जिस्टेंस में नहीं है, कानून तौर पे काम कर ही नहीं रहा है, एंड देन ही कैन नॉट बी अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकती लॉ के अकॉर्डिंग। कॉमनली एज द लॉ सेज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स डजंट बाइंड द कंपनी को वो बाइंड नहीं करते हैं। एंड सेक्शन 15 ऑफ क्लोज एच टॉक्स अबाउट द कंपनी बीइंग अ स्ट्रेंजर टू प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, की एक कंपनी में जब ये क्लोज कहता है कि कंपनी में जब कोई ऐसे आता है प्री इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे तो वो स्ट्रेंजर होता है, हैज़ द राइट टू सू द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। तब कंपनी के पास ये राइट है कि वो सू कर सकती है अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। पर नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेंटेड होना चाहिए बाय द टर्म्स ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।